कोडरमा लोकसभा सीट पर आधिकारिक घोषणा हो चुकी है। इंडिया गठबंधन की ओर से विनोद सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। हम इस वक्त रांची के पार्टी कार्यालय में हैं, भाकपा माले के, और हमारे साथ जनार्दन जी हैं। दादा, विनोद सिंह जी को उम्मीदवार बनाया गया है, क्या रणनीति है और किस तरीके से भाकपा माले जो है इस देख रही है इसको? देखिए, पूरे देश के अंदर में जिस तरह से इंडिया गठबंधन बना है और पूरे देश में जिस तरह से भाजपा सरकार के द्वारा संविधान और लोकतंत्र पर हमला किया जा रहा है उनके द्वारा, जिसकी पूरे दुनिया में भी जिसकी आलोचना हो रही है, यहाँ तक कि यूएनओ जैसी संस्था में भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरह से विपक्ष की पार्टियों को रौंदा जा रहा है, ईडी, सीबीआई, आईटी ये सब का इस्तेमाल करके एक तरह से कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहने दिया जा रहा है और विपक्ष को मजबूर किया जा रहा है एक तरह से हाशिए पर ढकेलने की। तो ये जो कोशिश है, इसके खिलाफ इंडिया गठबंधन एकताबद्ध है और उसी बैनर तले हम झारखंड के अंदर में चुनाव लड़ रहे हैं। कोडरमा संसदीय सीट भाकपा माले को मिला है, जहाँ से हमारे जो 3 बार के विधायक हैं विनोद सिंह, वो भाकपा माले के प्रत्याशी होंगे। और जिस तरह से झारखंड के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, रॉयल्टी का मामला हो, रोजगार का मामला हो, प्रवासी मजदूरों के साथ जिस तरह से नाइंसाफ़ी होती है और जिस तरह से यहाँ संघीय ढांचा को रौंदा जाता है, तो इन सवालों को लेकर के हम पहले भी आवाज़ उठाते रहे हैं। इस चुनाव में इसे प्रमुख मुद्दा बनाते हुए और इसके साथ ही कोडरमा संसदीय सीट के क्षेत्र के जो सवाल हैं, खास करके ढिबरा मजदूरों के सवाल हैं, प्रवासी मजदूरों के सवाल हैं, वहाँ पर शिक्षा हब बनाने की जो एक ज़रूरत है, तो इन सवालों को लेकर के जो जन मुद्दे हैं, उन जन मुद्दों पर हम लगातार अभियान चला रहे हैं और एक लोकप्रिय आंदोलन इस सवाल पर पूरे माहौल बनाते हुए हमारी कोशिश है कि बीजेपी के खिलाफ में जो लंबे समय तक कोडरमा संसदीय क्षेत्र में वहाँ का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, उनके खिलाफ में जो नाराज़गी है जनता की, हम जनता की व्यापक गोलबंदी करें। और जो माहौल जिस तरह से बन रहे हैं, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि भाजपा के खिलाफ वहाँ इंडिया गठबंधन न सिर्फ मजबूती से लड़ेगी बल्कि जीत भी हासिल करेगी। अन्नपूर्णा देवी बीजेपी की ओर से कैंडिडेट बनाई गई हैं और बताया जा रहा है कि जैसा बीजेपी दावा कर रही है कि वो बहुत ही मजबूत स्थिति में है। भाकपा माले के लिए वाकई जो है ये चैलेंज है, चुनौती है, क्या है? देखिए, चैलेंज तो ऐसे भी संसदीय चुनाव है, पूरे देश की संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के समक्ष पूरी चुनौती बन गई है। तो चुनाव तो एक ज़बरदस्त चुनौती होती ही है और स्वाभाविक रूप से मुश्किल लग रहा है। नहीं, मुश्किल लड़ाई तो मुश्किल रहते ही हैं, क्योंकि जनता को अपने पक्ष में गोलबंद करना, संसदीय क्षेत्र में एक बड़े दायरे में जा कर के चुनाव जैसे समय में जहां सत्ता पक्ष के द्वारा कोई बराबरी का मैदान नहीं रहने दिया गया है और जिस तरह से खेल खेला जाता है, तो चुनौती और मुश्किल तो रहते हैं, लेकिन जनता का समर्थन जिस तरह से हमारी पार्टी को मिल रहा है और जिस तरह से इंडिया गठबंधन वहाँ पर मजबूती से एकताबद्ध होकर के लड़ रहा है, इस चुनौती को और इस मुश्किल को हम पार पाने की स्थिति में हैं। और अन्नपूर्णा जी पिछले लोकसभा चुनाव में भले ही एक बड़े मार्जिन से जीते हों, लेकिन वो 2024 का चुनाव 2019 का चुनाव नहीं है। जनता की एक व्यापक नाराज़गी है और जनता के मुद्दे इस बार सर चढ़ कर के बोल रहे हैं और जनता के मुद्दों पर लड़ने वाली हमारी पार्टी रही है। इसीलिए निश्चित तौर पर जनता के मुद्दों पर एक बड़ी गोलबंदी होगी और जीत भी हम हासिल करेंगे। सिर्फ हम ही लोगों का मानना नहीं है कि इस राज्य के बड़े संख्या में आबादी का भी ये मानना है कि विनोद सिंह जी जो हैं वो इस समय झारखंड राज्य में सबसे कारगर पार्लियामेंटेरियन के बतौर अपना भूमिका निभा रहे हैं। तो चुनने का एक तो वजह तो ये है
दूसरी बात है कि कुल मिला के जिन सवालों को हम उठा रहे हैं, एक डेवलपमेंट का सवाल है अपने वो उस कंस्टिट्यूंसी का, कोडरमा कंस्टिट्यूंसी का। फिर ये अभी जो मौजूदा अन्नपूर्णा जी हैं, उनका जो एक नॉन परफॉर्मर का एक इमेज बना हुआ है, उसके बरखिलाफ वो जो है विनोद जी जो है एक सक्रिय अपना कंस्टिट्यूंसी के हितों के बारे में, अपने वोटरों का हितों के बारे में बहुत ज़्यादा भूमिका में रहने के चलते उनका एक परिचय बन गया है। तो एक और दूसरी बात है कि वो कुल मिला के ये जो केंद्र सरकार जो लगातार झारखंड के सरकार के खिलाफ एक जो वैमनस्य वाली एक रोल में रहते हैं, उसमें विनोद जी हमेशा झारखंड के जो आंचलिक सरकार है, राज्य सरकार है, इसके पक्ष में खड़ा हुए हैं। इसको लेकर के उनका एक इमेज है, एक परिचय है, एक छवि बनी हुई है। हमको लगता है कि मूलतः इन कारणों के चलते, एक तो डेवलपमेंट वर्क में उनकी भागीदारी, दूसरा है केंद्र सरकार के जो भेदभाव के खिलाफ उनकी भूमिका, इन सब के चलते वो लोग जो हैं उनको ज़बरदस्त पसंद कर रहे हैं। मैंने अब कुछ बाहर के ही लोग होंगे जिनको विनोद सिंह का प्रोफाइल बताना होगा, अदरवाइज झारखंड के जो लोग हैं, यहाँ तक कि पत्रकार सर्कल में भी मेरा मानना है कि वो सब लोग उनके एक एक बात को जानते हैं। तो इसलिए जो सिलेक्शन हुआ है वो हमको लगता है कि बिल्कुल परिस्थिति के साथ जो उचित होना चाहिए वो हुआ। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in